तो इस सेठ की औकात नहीं है कि उसकी बात को काट दे। इसलिए हम भय की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 3 भाई हमें सबने लड़ा दिया। लास्ट में वो आपको जीवन त्यागवान बैठ जाए। लगभग 250 दिन होगा भी हम कोई सुनवाले को नहीं मारी। ढिंडोरा पीट के भाई ये किसान नहीं है, दारूडे बैठे हैं, इनकी जमीन ही नहीं है, चौंचालिया दीवार मारे लड़ाते नहीं है कि पीड़ा मारी है। अब तो सरकार है, गहलोत साहब से मैं तो एक निवेदन करूँ कि वो केरोसिन को तेल चालू कर दे, उसको चिमनी तो चास ले। यहाँ की दर्दनाक स्थिति थी कि मरिया को नहीं और बाकी मारा बच्चों को नहीं। और बाबा साहब बोल जाए पकड़ चटलेरिया माटी में दाब दी। काला पानी की सजा हो रही है साहब। हम इनको चट्टी का दूध याद दिला देंगे कि कोई कुछ नहीं कर ले। मन मर्जी से हमारी बहन बेटियों को यहाँ से चट्टी पकड़ के भगा रहे हैं। राम राम साहब, मैं अरुण थे देख रहा हूँ जलको झुंझुनू तारा बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंचा नौलकट के गोठड़ा में, जटे कुछ किसान लोग श्री सीमेंट फैक्ट्री के आगे धरना पर बैठे हैं और धरना की यह स्थिति है कि वे आमरण अनशन पर पहुंच गए। तो बहु मामलो जानने की कोशिश करना के मामलो है। राम राम जी। नमस्कार जी। जय की 7 दिन तक धरनो चल रहे हो, अब यह की क्या स्थिति उत्पन्न होगी जिसकी वजह थाने आमरण अनशन की स्थिति मानो पड़ा। देखो, हमारी जो पिछले दिनों कुछ वार्ताएं हुई, लेकिन वो वार्ताएं बेनतीजा रह गई। उसमें हमारा जो मुआवजा और जो हमारी जो जमीनों की जो वैल्यू थी उसमें और कंपनी जो हमारे को दे रही थी उसमें काफी डिफरेंस था। इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा और गांधी जी के पद चिन्हों पर हमें चलना पड़ा। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अंत में हमें इस मार्ग का हमें चयन करना पड़ा और हम हमारे हक की लड़ाई के लिए ये हम कार्य कर रहे हैं। ना कि किसी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ना किसी पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में हमारे हक की लड़ाई यदि हम नहीं लड़ सकते तो फिर हमारा यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। हमारे जो खेतों की जो तारबंदी थी वो तोड़ दी गई, फसलें जो थी उनके अंदर बुलडोजर चला दिए गए। पहले हमारे घरों में ये व्यवस्था थी, किसी दूसरे आस पड़ोस के जो परिवार थे उनकी गाय भैंसे वगैरह भी खेत में हमारी एंट्री नहीं हो पाती थी। इन्होंने उस हमारी ऐसी हालत की कि वो तारबंदी वगैरह थी उसके अंदर पूरी को तमाशा देख रहे थे वहाँ लोग। ये हमने हमारा जमीन नहीं बेचा है, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़के रहेंगे और जीत कर निकलेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इसलिए हमें ये आमरण अनशन करना पड़ा। ये आज इसका 3रा दिन है और अभी तक यदि सुध नहीं लेंगे तो आगे भविष्य में क्या छुपा हुआ है वो उसके लिए कंपनी प्रशासन, इसके अलावा झुंझुनू प्रशासन, इसके अलावा तहसील प्रशासन और राज्य सरकार यदि सही समय पर सुध नहीं लेगी तो यहाँ बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। उसकी जिम्मेवारी इन सबकी होगी। श्री सीमेंट जो फैक्ट्री लागी इसमें के समस्या थाने सामना करना पड़ो। यहाँ समस्याएं तो मुख्य तो यही आ गई कि अभी जैसे कुछ किसान थे उन्होंने अपनी जमीनें दे दी, बीच बीच में हमारे कुछ किसान है वो बचे हुए हैं। तब उनके लिए क्या की तो मुख्य समस्या ये कि वो सेफ नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे जो बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं, अब क्या पता वो किस किस्म के लोग हैं। रात्रि के समय वो कार्य करते रहते हैं। हमारे घर में महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बाल बच्चियां भी हैं, वो असुरक्षित हैं। ये कंपनी के जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेवारी ये होती है कि उनके गले में उनका पहचान पत्र होना चाहिए। लेकिन आप अभी चाहे पूरे क्षेत्र में आप ट्राई कर लेना, किसी के भी गले के अंदर कोई पहचान पत्र नहीं है। हम कैसे मानेंगे कि वो कंपनी के हैं या कहीं बाहर के आए हुए हैं या कोई व्यक्ति है। इसलिए हम भय की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ फैक्ट्री एरिया का घर भी आऊंगे, घर ही हमारा खुद का घर है। 3 साइड से जमीन खोद दी, कोई डोली नहीं है। कोई पशु पड़ जाए, खबर पड़ जाए, आदमी पड़ जाए तो भी की जिम्मेदारी है। आपको देखो जाके तीनों साइड से खोद दी, सिर्फ एक साइड छोड़ी है, फिर उसको भी रोजीना कुचरता रहे। जहाँ फैक्ट्री चालू कोनी हुई या जब फैक्ट्री की बात कोनी हुई तो जब उरे सारी व्यवस्था ही पानी की और बिजली की। हाँ, सब व्यवस्था ही 93 में मारो कनेक्शन हुआ है, कनेक्शन काट दियो और यहाँ लगा के ने एक भाई की ले ली, सबने लड़ा दिया। 3 भाई हमें सबने लड़ा दिया। जगह का जमीन इबा ले ली और दूसरों रो यही सुनवा मारी है कि भाई कुछ लोगों तो बढ़िया दाम मिल गया जमीन का और जो कुछ लोग ही अभी बाने दाम कौन मिल रहा है। जकान जरूरत हुआ भी 2 रुपया बेसी दे दी, कम दे दी। कोई एक रेट तो है कोई ने कम दे दिया, कोई ने बेसी दे दिया, कोई फिक्स को नहीं। इनके देव गांव का जो उप सरपंच हैं वह अपने साथ मौजूद हैं। राम राम। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 260 दिन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ी आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे लिए समस्याएं आ रही हैं, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, लोगों के लिए खाने के लिए अनाज की समस्या है। जमीन तो एक्वायर कर ली कंपनी ने, तो उसके बाद में समस्या ही समस्या है, हर तरफ से समस्या है। कंपनी हमारी सुनने के लिए एग्री नहीं है, नहीं कोई प्रशासन हमारी बात सुन रहा है। तो कंपनी का जो अधिकारी हैं, जो कंपनी का मालिक लोग हैं, बहुत सारी कोई बातचीत हुई, वार्ता हुई? कम से कम 5 या 7 बार एसपी महोदय के समक्ष वार्ता हुई, एसडीएम महोदय के समक्ष वार्ता हुई, 4-5 मीटिंग कंपनी के अंदर भी हुई। अभी तक कंपनी ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। हमारे बीच में जो रेट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कंपनी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रही कि आप
बहुत ज़्यादा डिफरेंस बता रहे हो, ये बता रहे हो। नहीं जहाँ जी टाइम कंपनी की बसावट आई और जो थान सुनबन मिलो तो जी टाइम थारो विरोध प्रदर्शन हो यार थे समर्थन में आ गया। मैं विरोध प्रदर्शन करया 10 साल तक। यहाँ हमारे गोठड़ा से पहले भूतपूर्व सरपंच थे कैप्टन दीप सिंह जी शेखावत, उन्होंने नवलगढ़ तहसील के सामने 10 साल तक प्रयास किया। फिर हमारे लोगों को गुमराह करके एक एक दो दो को तोड़ तोड़ के जमीन खरीद ले फैक्ट्री वालों ने। जहाँ स्थानीय विधायक ही राजकुमार जी बाऊ थारी कोई वार्ता हुई? राजकुमार जी 10-15 दिन पहले ठहराया धरना के ऊपर, तो वह कोई सकारात्मक रूप कौन दिखाया। वह या बोले कि भाई रोजगार की बात करांगा, और रोजगार में भी कोई ठेका प्रथा की बात करांगा, न कि कोई स्थायी नौकरी की। वह कह रहे हैं कि मेरे तो बस की बात को नहीं, रेट का मामला का माने तो, और बाकी रोजगार की मैं बात कर सकूँ। तो जनप्रतिनिधि राजकुमार जी बनते चुन के भेजो, फिर के कारण है कि थारी बात कौन सुने? वो तो उनका मामला है, वो इसलिए हमारी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या तो उनको लग रहा है कि ये मतलब 5-10 किसान है उनके पास क्या है, तो वो इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे होंगे। कभी कहते हैं 2-4 किसान वहाँ पर बैठे हैं, कभी कहते हैं 30-40, कभी वीडियो में कुछ बोलते हैं। तो उनको अगर ये किसान ऐसे ही बैठे हैं तो फिर किसानों के पास आए तो उनको आना ही नहीं चाहिए, और अगर आ गए किसान के पास में तो उनका समझौता करवाना चाहिए। झारखंड कोई प्रशासनिक या फिर कोई विधायक वगैरह या फिर कोई पूछो झारखंड? देखो पहली तो बात बताऊं कि आमरण अनशन के है आदमी की स आवश्यकता मांग ही कोई सुनवालो नहीं रहे। लास्ट में वो आपको जीवन त्यागवान बैठ जाए। लगभग 250 दिन होगा भी हम कोई सुनवालो को नहीं मारी। मजबूर और मारा 7 भाई ही पिता तुल्य आदमी जिका अंजल त्यागर बैठ गया। आज 30 दिन चल रहे, अभी तक न तो कोई झुंझुनू को कलेक्टर हमारी सुध ले बनाई है, न नवलगढ़ की SDM आई है, न कोई कंपनी को अधिकारी आए हैं। एक हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर की टीम आ गई कि कोई मर न जाए, बस तो ही आए और कोई पूछ वालो है ही को नहीं। SDM तक, कलेक्टर तक और विधायक तक ते समाचार भेजो, या जो स्थानीय जो सरपंच बात तक तारा समाचार भेजे? देखो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने सूचना नवलगढ़ SDM को, यहाँ से हमारे 2 बंदे गए थे, उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से SDM महोदया को सूचित कर दिया कि हम आज से अनशन पर बैठ रहे हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर सूचना दे दी गई थी, और उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर SDM कभी भी ऐसी सूचना को अपने पास नहीं रखती। वो तहसील या विधानसभा का जो MLA होता है उसको रिपोर्ट देती है, कलेक्टर को भी सूचना देती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कलेक्टर या विधायक को सबको ये सूचना पहुँच चुकी है। जय मान लो प्रशासन तो तारी तारी सूचना पहुँच गई, लेकिन फिर भी वह थारी सुनवाई कौन कर रहा? तो एक मैं जहाँ जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाए, और जनता फिलहाल वाके एरिया में बहुत परेशान, क्या कारण है? क्योंकि बस सुन रहा को ना। देखो सही सवाल आपने किया है कि क्षेत्र की समस्या को लेकर सबसे बड़ा जो हितैषी होता है वो प्रतिनिधि ही होता है। हमने 3 बार से डॉक्टर राजकुमार शर्मा को विधायक बनाया। मैं खुद राजकुमार शर्मा का वोटर रहा हूँ, उनका कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पेट पर लात मारी तब जाके मैं विरोध में खड़ा हुआ हूँ। और राजकुमार शर्मा जी की ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिस वजह से वो किसानों की बात सुनने को नहीं आ रहे? तो या तो उनकी इस कंपनी में पार्टनरशिप है, दूसरी बात हो सकता है कि वो कंपनी के मालिक के मित्र होंगे, इस वजह से वो हमारी नहीं सुन रहे होंगे, या फिर उनको ये बड़ा अभिमान है कि ये तो सैकड़ों की संख्या में इनके वोटों की हमें क्या आवश्यकता है, इस भ्रम में वो रहे होंगे, इस वजह से वो सुनने को नहीं आ रहे। लेकिन जहाँ तक हमें एहसास है, कितना भी निर्दयी आदमी हो, जुल्मी आदमी हो, एक दिन उसका भी दिल पसीजेगा। वो आज नहीं तो कल यहाँ पर जरूर आएंगे। 31 अगस्त को यहाँ पर जो पुलिस थाने का उद्घाटन हुआ है, उसमें भी विधायक साहब 8 महीने पूरे क्षेत्र में ढिंडोरा पीट के भाई ये किसान नहीं है, दारूड़े बैठे हैं, इनकी जमीन नहीं है, बेचकर बैठे हैं। वो तो किसान मानने को लिए तैयार नहीं थे। लास्ट में थोड़ी सी सद्बुद्धि आई साहब को, वो बोले हाँ किसान तो बैठे हैं, और चारों ओर नाक रगड़ते हुए यहाँ पर हमारे धरने पर भी पहुंचे। उनको लगा वास्तव में किसान ही है। तो कल जाकर उनको ये एहसास तो होगा भाई किसान है, और उनकी मांग को भी मानेंगे। तो काफी बड़ी देर नहीं हो जाए, जो करवाना है वो अभी करवा दो, जो कैजुअलिटी की नहीं हो जाए, वरना कल को किसी को किसी जीवन का त्याग हो जाए या जीवन किसी का हाथ से निकल जाए तो उसके बाद में स्थितियां अपने हाथ में नहीं रहेंगी। तो ऐसा मेरा एक संदेश है वो जिला कलेक्टर साहब को, नवलगढ़ की SDM है, इसके बाद में जो स्थानीय विधायक साहब है, हमारे बड़े नेता हैं, वो भी अपने आप में इतने बड़े नेता बन गए कि अब तो उनकी आंखें नहीं खुलती। यदि वो पहले वाले नेताजी होते तो इतने में हमारे को ये तंबू डालकर बैठने नहीं पड़ता। तो मैं तो मानता हूँ कि साहब की अब तो आंखें खोलो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और हमारे बीच में आकर हमारा दर्द जाने, हमारी पीड़ा को समझे, और हमें हमारी मांगों को मनवाते हुए हमारे को घर तक पहुंचा दे। और मैं जहाँ तक विश्वास है मेरे को, आज नवलगढ़ का इतना ताकतवर आदमी है कि कंपनी की औकात नहीं है कि वो ये कह दे कि इन किसानों के 1 मिनट में सुनो। तो इस सेठ की औकात नहीं है कि उसकी बात को काट दे, लेकिन वो रुचि नहीं दिखा रहा। नहीं जया अब बात करा पा की परेशानी है, और भी परेशानी के संदर्भ में थारी के मांग है कि जो आमरण अनशन है वह खत्म हो सके।
देखो जे आप कई बार अखबार में पढ़ा वो फलानो आदमी आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करे जना 20 पहले आदमी हताश हो जा सके बिगा जीवन का चारों मेर का रास्ता बंद हो जाए, जना जार वो फांसी को फंदो चुमे। तो 20 हिसाब से हमारा भी चारों मेर का रास्ता बंद हो चुका ही, न हमारी कलेक्टर सुन रही, न हमारी SDM सुन रही। पिछले दिन में राज्यसभा मंत्री रामलाल जाट ने भी ज्ञापन दे अवगत करवाई। तो जना वो भी एक किसान पुत्र को यहाँ लेबल तो लगा मिले, लेकिन बड़ा आदमी जी बड़ा आदमी गरीब आदमी की क्या ले सुने। जब चुनाव आ जाए जना की औकात समझ में आवे कि अपार अब ज्यादा अंतर को नहीं, अब आगे क्या समाधान निकलेगा। लेकिन समस्या तो है, देखो साहब 4 प्रकार की समस्या ही, खाबान दाना को नहीं, पीबान पानी को नहीं, डांडा के लिए चारों को नहीं, टाबरा के लिए लाइट की व्यवस्था को नहीं, रात नहीं कम घर जावा जना घर खाबा ना भी शौचालय दीवार मारे रात नहीं यहाँ की पीड़ा मारी है। अब तो सरकार है गहलोत साहब से मैं तो एक निवेदन करूँ कि वो केरोसिन को तेल चालू कर दे, उसको चिमनी तो चास ले, लेकिन वो भी अपने को बंद कर दियो भी। अब क्या जुगाड़ करा, जेब में रुपयों को नहीं, खाबा दाना को नहीं, मूल आजीविका को साधन मारू खेती हो जो छीन ली बछीड़ खा रहा, दर दर की ठोकर खा रहा, कोई सुनबान जहाँ जो थारी जमीन ही बिकमा खेती थे कौन कर उसको तारा अलाउ कौन कर रही नहीं। पहले हमारी जमीन सु में 3 प्रकार की खेती लेता, सिंचित भूमि, कृषि कनेक्शन हो मारो, बाकायदा जमीन धरती माता को आशीर्वाद हो, पेट भरता हमारो जीवन निर्वाह हो रही हो। लेकिन भी 89 की कार्रवाई के माध्यम से SDM खुद आई, तहसीलदार आयो, 150-200 पुलिस का जवान आया, 100-150 कंपनी का उष्टंडा। बाद में ऐसा कैसे क्यों राजकुमार जी का हमारा मित्र गुंडा दलाल चमचा बायूरिया बछेड़ दिया खेती में। भाई यदि खेती में मारे कोई 5 आदमी आ रहे हैं उजाड़ी, साला को गलों काट दिया जानवर को, लेकिन बिम आ रही है 500 की 12 तार खेत ने उजाड़ है, हरी भरी खेती उजाड़ दी, पूरी उजाड़ गिरी महाराज। मारकन वीडियो ही अया की दर्दनाक स्थिति थी कि मरिया को नहीं, बाकी मारा बच्चों को नहीं। किसान की जो फसल नष्ट करी जाए तो किसान की जान निकालने के बराबर ये बात। मरगा साहब पूरा का पूरा खेती में यहाँ ढांडो पर जा लठलेर भागा में सेव न पड़ोसी कुचले तो बिक के लिए भी मैं यह समझा इस तरह भी समझावा, लेकिन बस सब बातें देकर 500-700 की बारात आवे खेत में, 250 पुलिस कर्मी खाकी में जाए और बागा साम बोल जाए पकड़ चट ले रही माटी में दाब दी, मारी कौन सुनी तो मार तो सो क्यों एकदम अस्तित्व संकट में ले खत्म कर दिया मान। तो अब भगवान करे कि मारी या तो सरकार सुने ना पुल्लो सुने जो को मारी या खोली छुटा दे। नहीं जहाँ सीमेंट फैक्ट्री की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं और रोजगार की भी जहाँ कुछ बताई जा रही है कि भाई जो स्थानीय लोगों वादा कराया गया और फिर रोजगार प्रोवाइड कौन करवाओ, तो एक बार जहाँ थे रोजगार मांगो तो फिर क्या कह रहे हैं, मना कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल को रोजगार नहीं देंगे, 80-100 कारण 200 किलोमीटर वाले दूर वाले को देंगे। तो बन कारण कौन कुछ नहीं बताया अभी तक। जहाँ स्थानीय लोग जाए ही रोजगार मांग बात तो बाकी के प्रोसेस रहेगा सीधा ही निकाल दी, मान तो ये गेट में ही कौन बढ़वा दिया, अभी तक गेट पर जाने कौन दी। स्थानीय लोग जा रहे हैं जगह खैर राजकुमार बात करो, राजकुमार बेटे फोन करे, मान को बिठा रहा क्यों आपको, वो कागज ले, वो खुद भी खाए ना जगह जगह के मैं 10,000 फार्म जमा करा रहे हैं, फलान करा रहे हैं, कंपनी में तो बोई लगा बोई लागे, दूसरों लागे कौन बढ़वाए कौन नहीं। राजकुमार जी फैक्ट्री देख रहे हैं अब देख लो, खुद बता रहे हैं कि मेरी टीम की मतलब कोशिश हूँ, अपना फैक्ट्री लाग रही है, मेरी कोशिश हूँ लाग रही है आपको कंपनी। और जो स्वास्थ्य है वो की तरह प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य तो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है साहब, मान दो 12 महीना डिप्रेशन में रह रहे, एक दिन भी ढंगू नींद को नहीं आ, सोचा क्यों हुआ क्यों, काला पानी की सजा हो रही है साहब। ठीक है माने साहब, हमारी उचित मुआवजा है, पुनर्वास है और नौकरी है, और ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और इनमें ये तो इनको देनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी दे दे, किसी भी तरह से दे दे, इनको देनी पड़ेगी। चाहे हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम सोचेंगे, लेकिन इनको ये जो मांगे है ना ये माननी पड़ेगी। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे फसल को, हमारी बाढ़ झाड़ को, हमारे कनेक्शन काटे, इतना नुकसान किया ना, उसकी भी उनको भरपाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उनकी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। हम इनको चट्टी का दूध याद दिला देंगे। ये क्या सोच रहे हैं अपने आप को कि हम आप इतने बड़े पूंजीपति है तो ये अपने सामने क्या है, हमारी जमीन के अंदर एक बार बढ़ के देखना फिर बता देंगे हम। और ये अगर ये चाहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, तो अपनी पुलिस हटाओ ना, क्यों रोज रोज लाके खड़ी करते हो। पुलिस के अंदर पुलिस प्रशासन भी लगा रखे। बिल्कुल है। एक दिन यहाँ पे विधायक जी आए थे तो उस दिन हमारे को नजरबंद कर दिया था। हमारे पास यहाँ से 30-40 पुलिसकर्मी थे, हम कुछ बोल नहीं जाए, कुछ कर नहीं थे। हमारे घर पे जाके उन्होंने पूरा खेत है तो छावनी बना दिया था कि कोई कुछ नहीं कर ले। मन मर्जी से हमारी बहन बेटियों को यहाँ से चट्टी पकड़ पकड़ के भगा रहे हैं। इधर हमारे खनन के अंदर एक महिला है जो निरनंदी है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उन पे भी वो आरोप लगाते हैं, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ये क्या तरीका अपना रखा है इन्होंने, ना कोई प्रशासन सुनता है ना कोई और सुनता है। तो अगर नहीं सुनते हैं तो हमारे को लिखित में दे दो कि हमें आपके और कंपनी के बीच में हम नहीं है, हम लड़ेंगे फिर कंपनी को, हम बताएंगे कंपनी को कैसे देते हैं जमीन। आपने तो अभी तक दलाल भेजे, खुद मालिक आके देखो, बताएंगे हम कैसे लेते हैं जमीन। बेतरीका
का काम कर रखा है। हम क्या इंसान नहीं है? हम कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए। हमारी जमीन है, हमारा सब कुछ है, हमारा कब्जा है, हमारे नाम है, हमारे लोन भी लिया हुआ है लोगों ने, है। और ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार हमने, मेरा छोटा भाई है ITI किया हुआ है, अभी 12 महीने पहले से उनके कागज लगाए हुए हैं, अभी तक कोई सुध नहीं है। ITI की हुई है उन्होंने। और विधायक जी कह रहे हैं मैं 600 को लगा रहा हूँ, 1200 को लगा रहा हूँ। किसको लगा रहे हो भाई? हम जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनका तो कोई पता नहीं है, वो तो रद्दी के भाव बिक जाते हैं इनके। और जो विधायक जी कहते हैं वो काम होता है, तो कोई तो करो ना। जय अंदर मजदूर काम कर रहे हैं तो भाई स्थानीय कौन के? कोई स्थानीय नहीं है, और जो है वो दिहाड़ी पे है। और वो भी उसके बाद में, जिस दिन हमने यहाँ पे ये चालू किया था ना धरना, उसके बाद में यहाँ लोकल लोगों को रोजगार दिया है, जगह भी ठेकेदारी में दिया है कि वो बोलने चाहिए। कल परमानेंट को नहीं भाई, कोई परमानेंट नहीं है, कल ने इसके साथ में ना हो जाए, इस धरनार्थियों के साथ में ना हो जाए वो भी, इसलिए थोड़े बहुत लोकल लोगों को उन्होंने ठेकेदारी के अंदर फंसा रखा है। आप एक बार यहाँ देखना, सारे यहाँ के लोकल कोई नहीं है, सारे नेपाली बिहारी दूर दूर के यहाँ के है ही नहीं। एक बार मैंने खुद यहाँ आके बात की थी तो उन्होंने कहा कि हम गार्ड की नौकरी, हाँ वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन हम यहाँ 70 किलोमीटर से पहले किसी को लेंगे नहीं। अरे तो भाई जमीन तो आप हमारी ले रहे हो, हैं, नौकरी किसी और के दे रहे हो क्या? रोजगार 70 किलोमीटर बाहर, 70 किलोमीटर, तो जमीन भी आप 70 किलोमीटर बाहर से लो ना। हमारे पास क्या जख मराने आते हो आप? क्या तरीका अपना रखा आपने? अगर जो हमारी जमीन लेगा ना, वो अब हमारी या तो मांगे मानेगा, अगर या नहीं मानेगा तो हमारी लाश से ऊपर के जाके वो जमीन लेगा, अतः जमीन नहीं देंगे हम। ये पहुंचाना चाहते हैं कि वो शुद्ध ले लें, और ये हमारी मांगे, किसानों की जायज़ मांगे हैं, ये पूरी करवा दें, वरना इसका इंजाम बुरा होगा। और भी चारों मेरा पास देख सका अपने पीछे खुदाई चल रही है भयंकर तरीकों, बहुत गहरा गहरा खड्डा है 50 मीटर की दूरी पर। और कुछ परिवार ही बस सामने जहाँ अपने चिमनी है फैक्ट्री की, ग्रामीण ही घर का सदस्य हूँ, बातचीत करवाई कोशिश करेंगे भाई आगे क्या समस्या आ रही है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जहाँ फैक्ट्री सामने है, घर का आसपास तारी खुद की ज़मीन है, और फिर भी कमा जाए JCB द्वारा गड्ढा कराया जा रहे हैं, तो थारे अब घर नज़दीक ही, तो अब थान जहाँ क्या समस्या आ रही हैं? मन तो सही समस्या आ रही है, पूरी समस्या है, खड्डा खोद देना, टबरी पड़ जाए, ढंडा ही पड़ जाए। और मैं अभी तो मतलब प्रशासन द्वारा भी खुद दी गई, ज़मीन बेची थोड़ी है, मैं ज़मीन बेची को नहीं अभी तक में। तो ज़मीन थारी जहाँ बिक्री को नहीं हुई, तो फिर ज़बरदस्ती खुदाई चल, ज़बरदस्ती खुदाई चल रही है एकदम से। तो इसके लिए थे प्रशासन हूँ या फिर विधायकों में बातचीत तो करी होगी? प्रशासन आया तो प्रशासन बोले कि हमारी कार्रवाई करेंगे, हम आपको रोकोगे नहीं, तो नोटिस दे दिया पहले हमें कोर्ट के द्वारा। जहाँ तारा फैक्ट्री करने चल रही है, तो इशू जहाँ भाई जाहिर सी बात है भाई, फैक्ट्री एरिया के मायने फैक्ट्रियाँ सो प्रदूषित हवा भी निकला है, डस्ट भी निकला है, तो इससे स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो एक बार थारे जहाँ स्वास्थ्य पर तो क्या असर पड़ रही है? स्वास्थ्य पर सोई पड़ रही है, जिंदगी आधी होगी, धूल माटी धूल जार, मोल सकी मोल आ रहे, अनाज फूस और सब मोल खा रहे हैं। हमें कनेक्शन काट दिया बिजली का, घर का, कुआं का, सब। यहाँ बिजली का थे बता रहे हो, कनेक्शन काट दिया गया, तो बिजली विभाग द्वारा जबरदस्ती काटा गया? जबरदस्ती काटा गया, ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया, घर का लाइट काटती नहीं, सगड़ी जमीन आगे तक थी वहाँ, वह सगड़ी खोद ली नहीं जबरदस्ती। तो एक माँ जहाँ अब थारी जो ज़मीन पर कब्जो सो ही होगो एक तरह मादाना, तो जहाँ थारो खान पीन को और वो अब अनाज वगैरह भी में के हवा उड़े है, माटी उड़े, रोटिया में माटी खावा में, तो और के करा सुनाई कोई करी हो कोई नहीं मारी। तो अब झारखंड बिजली को ने तो फिर रात ने फिर जहाँ अंधेरो है, तो फिर क्या व्यवस्था? मैं सुबह वेले वेले रोटी बना खा लिया, शाम की बना खा लिया, पड़ जाओ बस। और पानी वगैरह की क्या व्यवस्था है? टैंकर से मंगा 700 रुपये टैंकर का ली, 2-3 दिन से टैंकर मंगा पीना पड़े। जैसे कि अब बातचीत करी लोग हूँ, तो फैक्ट्री एरिया के अंदर जो परिवार रह रहे हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पर बिना बिक्री के भी जो फैक्ट्री प्रशासन है को कब्जो है और खुदाई चल रही है, और लोग आमरण अनशन तक पहुँच गए हैं और वे बड़े बैठे हैं। वहाँ के ऊपर जनप्रतिनिधि द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई कौन करी जा रही है। प्रशासन ने जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। और जलको मीडिया के माध्यम से भी मैं एक धाराओं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोगों की मांग है वह जल्दी से जल्दी सुन के जो जायज़ मांग है वह पूरी करी जाए। और लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, हर चीज़ प्रभावित हो रही है, लोगों की ज़िंदगी दाव पर लाग रही। वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करोगा आगे तक जागी और जल्दी लोगों की बात मानी जाएगी। 260 दिनों स्थानीय लोगों को, किसानों को आंदोलन चल रहा हो, लेकिन स्थिति अब यह बन गई कि अब यह लोग पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर बिना अन्न पानी ग्रहण करा एक अनशन करना पड़ो। मुख्य रूप से कि जो आगे सेहत के साथ अगर रोजगार की और अन्य पुनर्वास की ये जो कुछ मुख्य मांगा हैं यहाँ पर भाई सुनवाई हुआ है, जल्दी जल्दी संज्ञान ले, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा कोई संज्ञान कौन लिया गयो। तो एक ऊपर थारी की राय है, कमेंट में मुझे लिख के बतानी है। और खबरों अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू पर यूँ ही बना रहो, वीडियो शेयर जरूर कर देना। राम राम।